सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका आज के इस सेशन के अंदर। दिस साइड दीक्षित शर्मा। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर कि लाइफ की असली रियलिटी क्या है। आज उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे एंड आई नो आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज इस नॉलेज को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि जो नॉलेज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, 95% लोगों को उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। ओनली 5% लोग इस नॉलेज को जानते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में, जिसकी वजह से वो लाइफ में आज बहुत आगे ग्रो कर चुके हैं। एंड आई नो आप भी उन 5% लोगों में आना चाहते होंगे, तभी आप इस मीटिंग का पार्ट बने हो एंड काफी दिनों से इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो मेक श्योर अभी मैं सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ एंड मैं अपनी स्लाइड शेयर करने वाला हूँ। तब तक आप एक अच्छी लोकेशन पे बैठ जाए जहां पे आपको कोई बाहर की इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ना कर पाए, नोटिफिकेशन ऑफ करके एंड अच्छे एक अकेले बैठ के आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर पाओ। ओके, ताकि आप उन 5% लोगों में आ पाओ। ओके, सो देन मैं अभी अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूं, तब तक आप अच्छी तरह से एक अच्छे प्लीजेंट इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के आज की मीटिंग को एंजॉय करिए। सो देन मैं कंटिन्यू करता हूं आज की मीटिंग को, दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड सो आई होप अभी आपको मेरी वीडियो क्लियर हो रही होगी, राइट। सो रियलिटी ऑफ लाइफ, सो देखो गाइस, रियलिटी ऑफ लाइफ क्या होती है ना। देखो, जिंदगी की असली सच क्या है, हमारा जिंदगी में आने का पर्पस क्या है, और हम कैसे यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो कुछ उन प्रैक्टिकल चीजों पे आज आपके साथ बात की जाएगी, है ना। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा। सो गाइज, मेरा नाम दीक्षित शर्मा है एंड मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने डिग्री कर रखी है एंड इस सिस्टम पे फॉरएवर लिविंग पे मैं पिछले 3.5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एंड इस करंटली इस कंपनी में एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यंग मिलीनियर एंड इस सिस्टम से अपनी खुद की कार ले चुका हूँ, जो आप स्क्रीन के अंदर देख ही रहे हो, किया सेल्टॉस, जो मैंने बहुत ही यंग एज के अंदर अपनी सेल्फ अर्न अचीव करी थी इसी बिजनेस के थ्रू, जिसका आप पार्ट बने हो, दैट इज फॉर एवर लिविंग, राइट। सो गाइज, आज मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, रियलिटी ऑफ लाइफ को जानने से पहले ना हमें अपना ना पर्पस जानना बहुत जरूरी है। गाइस, हमें अपना पर्पस का पता होना बहुत जरूरी है कि हम इस अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि हर इंसान का आने का कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होता है, तभी वो इस दुनिया में आए होते हैं। अगर आप चेक करके देखिए कि दुनिया में आज आप जितने भी कामयाब लोगों को जानते हो, जितने भी कामयाब लोगों को आप जानते हो, 100 10 1000 है ना, जितने भी लोगों को आप जानते हो, अगर आप उन सभी की बायोडाटा सर्च करके जाएंगे ना, दे हैव ए पर्पस। उनके पास जिंदगी में एक पर्पस था, ठीक है। उनको अपना पर्पस क्लियर था, उन्होंने उस पर्पस पे काम किया और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। सो गाइस, उसी तरह से जब हमें अपना पर्पस क्लियर होगा कि हम हमारा पर्पस क्या है लाइफ में आने का, हमारा गोल क्या है लाइफ में आने का, और वो पर्पस अगर हमें पता लग जाए, तो डेफिनेटली हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है जी। तो वो पर्पस अपना आइडेंटिफाई करिए, है ना। और वही पर्पस आपको लाइफ में आगे कामयाब करेगा, राइट। क्योंकि देखो दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना 2 दिन बहुत कीमती होते हैं, है ना। हमारी जिंदगी में 2 जन्म होते हैं, ठीक है। और वो 2 दिन बहुत कीमती होते हैं। पहला तो जब हम पैदा होते हैं, है ना। और दूसरा जब हमें कारण पता लगता है कि हम पैदा क्यों हुए हैं, है ना। जैसे मैं पैदा हुआ 11 दिसंबर को, वो मेरा एक पहला बर्थ था। और दूसरा बर्थ कि मुझे पता लगा कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मेरा पर्पस क्या है जिंदगी में पैदा होने का, और मैं यहाँ पे क्या पूरा करने के लिए आया हूँ। जब हमें वो चीज क्लियर हो जाती है ना, तो हमारी जिंदगी असल में तब शुरू होती है। एंड गाइस, कंग्रेचुलेशंस, आप सभी को भी अपना सेकंड पर्पस क्लियर हो चुका है कि आप लाइफ में क्यों आए हो, है ना। तभी आप पिछले 2 3 दिनों से, काफी दिनों से इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो और यहाँ से आप सक्सेस पाना चाहते हो, क्योंकि आपको अपना पर्पस क्लियर है, दैट इज लाइफ में सक्सेसफुल होना, है ना। सो देखो, प्रैक्टिकल सर्कल क्या होता है, देखो लाइफ का, देखिए, हर एक पर्सन की जो प्रैक्टिकल सर्कल होता है ना वो कहीं ना कहीं इसी के साथ जुड़ा होता है। देखो, हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद 3 साल जब हम स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, तो 3 साल से 18 साल तक की जो एज होती है, 12 तक जो हमारी लाइफ होती है, वो सारी जिंदगी जो है ना, 18 साल की उम्र तक की जो हमारी जिंदगी होती है, वो निकल जाती है ना, एजुकेशन के अंदर, स्टडीज के अंदर, है ना। अपना
मेरिट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में हमारी स्टडीज निकल जाती है ना। और उसके साथ साथ अगर हमारा कुछ पर्सनल ग्रोथ, कुछ पर्सनल हॉबी है, हम उसी को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो 18 साल की उम्र तो हमारी सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही निकल जाती है। उसके बाद जो 18 से 25 साल की एज आती है, उस एज में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, हमारी नई फ्रेंडशिप्स होती है, हम थोड़ा यंग एज इंजॉय करते हैं और अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। फिर 25 से 30 साल की जो एज आ जाती है, वो एज आ जाती है जब हमारे एज कहीं ना कहीं एक मैरिज की होती है, शादी करने की एज होती है, सेटल होने की एज होती है, फैमिली को सेटल करने की एज होती है ना। और हम बिजी होते हैं उस लाइफ के अंदर, राइट। एंड उसके बाद देखो 30 से 50 साल की जो हो जाती है, तो वही शादी हुई है तो बच्चे हैं, तो बच्चों को पालने पोसने में, आगे बड़ा करने में, है ना, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाने में, है ना, हमारी एज हो जाती है। और उसके बाद 50 साल के बाद रिटायरमेंट, है ना। फिर वही कह सकते हैं कि मौत का इंतजार। ठीक है। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल सर्कल होता है लाइफ का, जिस सर्कल से हर इंसान गुजरता है अपनी जिंदगी के ओर, और इसी तरीके से उसकी लाइफ चलती है प्रैक्टिकली। तो गाइस अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखोगे ना, इस प्रैक्टिकल सर्कल को अगर आप ध्यान से समझोगे, तो यहाँ पे अगर जिंदगी बनाने का जो सही समय होता है, जहां पे आप अपनी जिंदगी को बना सकते हो, तो वो सिर्फ एक ही जगह होता है, वो होता है 18 से 25 साल के बीच में। ठीक है। 18 से 25 साल की एक ऐसा टाइम है जहां पे आप अपनी जिंदगी को बना सकते हो या बर्बाद कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि इन 18 से 25 साल की एज में आपने अपनी जिंदगी को बनाना है कि बर्बाद करना है। क्योंकि यही एक ऐसा टाइम होगा जिसपे सिर्फ आपकी जिंदगी डिपेंड नहीं करेगी, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी कैसी होगी वो भी इसी पे डिपेंड करेगी कि आप 18 से 25 साल की उम्र में क्या कर रहे हो और क्या करके गए। समझ रहे हैं। तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है हमारी। एंड आई नो आप सभी लोग जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अभी इसी एज के अंदर होंगे, अपने करियर बनाने वाली एज के अंदर, है ना। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे पास अगर हमें अपनी लाइफ बनानी है ना, तो हम सबसे पहले स्टडीज करते हैं। और स्टडीज किस लिए करते हैं? कि हम जल्दी जल्दी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, है ना। सो मैं आपके साथ बात करूंगा सबसे पहले उसके ऊपर कि हम अपनी स्टडीज में कितना पैसा खर्च कर देते हैं, और अगर हमें कमाना है तो हमें कितना टाइम लग जाएगा उसको कमाने में। ठीक है। सो मैं अपने यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर अभी आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगा, एक वीडियो क्लिप शेयर करूंगा, जो हमारे ही फॉर एवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर की है। एंड वहां पे आप अंडरस्टैंड करना कि हम अपनी करियर बनाने की एज में कितना पैसा हम अपनी स्टडीज पे खर्च कर देते हैं, राइट। सो ओके। सो मेरे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन रखें, ओके, सो दैट मैं आपको इनवाइट कर सकूं। बाकी हम बचपन से लेके नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास तक या फिर +1 +2 कॉलेज में क्या सोच के साथ जाते हैं? हर एक मिडिल क्लास के अंदर आज के डेट में एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो किस सोच के साथ शुरू करता है पढ़ाई अपनी, या उसके पेरेंट्स उसके ऊपर क्यों पैसे लगाते हैं? हाँ इशिका, क्यों लगाते हैं अकॉर्डिंग टू यू एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर? हाँ मतलब अगर कोई प्यारे से पेरेंट्स लगा रहा है तो क्या सोच के लगाता है अकॉर्डिंग टू यू इशिका? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर देखो, पेरेंट्स जो हम मिडिल क्लास के फैमिली में ना पैसे इसलिए लगाते हैं कि आने वाले टाइम पे हम अपनी फ्यूचर क्रिएट कर सके जॉब के थ्रू। ओके। राइट, सबसे आने ज्यादा वाले तो टाइम में हमारे सिक्योर। पेरेंट्स हम मतलब हम उनको वापस कर सकें, प्लस हमें एक अच्छी जॉब मिल सके, एम आई राइट? या सर। ओके। सो हमने कैलकुलेट करते हैं, बचपन से शुरू करते हैं। ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास तक आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितने पैसे लगाए होंगे? एक कॉपी पेन लीजिए और एक कैलकुलेटर ले लीजिए। आप कोई फोन ले यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने फोन का या फिर अपने कैलकुलेटर का ऐसे कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, या फिर फोन का कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए और आप बताइए मुझे अकॉर्डिंग टू यू, ओके, नर्सरी से लेके 10th क्लास तक, 5th से 10th नहीं, नर्सरी से लेके 10th क्लास तक अकॉर्डिंग टू यू आपका कितना खर्चा हुआ होगा? ओके। नर्सरी से लेके 10th क्लास तक प्लीज प्लीज जो लोग मेरे से व्हाट्सएप अपने जूम पे कनेक्टेड है वो चैट में बता सकते हैं। ओके। फास्ट 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 अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है कितना खर्चा हो गया होगा? हाँ जी। एक नॉर्मल आज की डेट में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो कितना पैसा लग जाता है? नीतीश कितना लग गया होगा अकॉर्डिंग टू यू? सच सच बताना है, मतलब कोई हवा नहीं। अकॉर्डिंग टू यू कितना लगता होगा? कितना आपने की है 10th क्लास तक पढ़ाई की है? सर मैंने 10th करी, +2 करी और ITI करा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। आईटीआई और की? वाह वाह वाह। सो पहले मुझे 10th तक बताओ, बस आप अपना 10th तक बताइए कितना अकॉर्डिंग टू यू लगा होगा? सर कोचिंग वोचिंग लेकर के बुक को लेकर के लगभग लगभग आराम से खर्च हो ही जाएगा सर, 1.5-2 लाख रुपए आराम से।
₹1.5-2 लाख। ओके, सो नॉर्मल में अगर हम बात करें तो 1.5-2 लाख। ओके, और बात करते हैं, सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ जी अक्षत जी, अकॉर्डिंग टू यू कितना पैसा लगा आपका? सभी मुझे बताइए, कोई 5 से 6 लाख रुपया बोल रहा है, कोई 10 लाख बोल रहा है, कोई कितना बोल रहा है। हम एक एवरेज लेके चलेंगे। हाँ जी अक्षत जी, अकॉर्डिंग टू यू फर्स्ट क्लास से लेके, सॉरी नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास तक कितना पैसा लगता है, अगर हम एक अच्छी पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल पढ़ाई नहीं, अच्छी पढ़ाई करते हैं? 5 से 6 लाख से अब अभी जाएगा सर, 5 लाख तो 5 से 6 लाख, मिनिमम। कितने लोग एग्री करते हैं 5 से 6 लाख रुपए लगेगा अकॉर्डिंग टू यू? मेरा तो इतना ही लगा था, और इससे शायद ज्यादा ही लगा होगा, कम तो नहीं लगा होगा। ओके, सो हमारे साथ मिस्टर भूपिंदर जी भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। ओके, सो मैं सबकी राय लूंगा, ओके, सबका वो पूछूंगा। हाँ जी भूपिंदर जी, अकॉर्डिंग टू यू, गुड इवनिंग, कितना अर्निंग, कितने गुड पैसे इवनिंग लगे? सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया ब्रदर, सॉरी प्लीज बताइए। सर, आज की डेट में जो नॉर्मल है, जैसे मेरे बच्चे स्टडी करते हैं, तकरीबन तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए लगता है। आपके जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे 10th बच्चे क्लास जो तक, स्टडी मतलब कर एक रहे हैं, अच्छी एजुकेशन, सीबीएसई, अच्छी एनसीईआरटी, एजुकेशन। आईसीएसई, है ना, तो इसके अंदर चलो हम जी मोटा मोटा, चलो 10-12 तो नहीं, हम मिक्स ले लेते हैं, 6 लाख ले लेते हैं, है ना, 6 लाख। अच्छा, तो इसके अंदर एक फीस और भी आती है जिसको बोलते हैं शायद ट्यूशन फीस। भूपिंदर जी, ट्यूशन फीस मिला के बोल रहे हो आप कि अलग से जी बोल सर, रहे हो? जी ये ट्यूशन फीस मिला के सर। ट्यूशन फीस मिला के। हाँ जी, तो जी हनी भारद्वाज, ट्यूशन फीस मिला के कितना लगता है अकॉर्डिंग टू यू? हाँ जी, अगर हम मिला मिलू के पूरा चले। सर, अगर मैं अभी बात करूं तो मैं तो अभी बीटेक फोर्थ ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे लगभग 8-9 लाख के आसपास तो वो बीटेक में बाद लग। में आएंगे, वहां पे बाद में आएंगे, वहां पे भी आएंगे, अभी हम बात करें फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक। 10th क्लास तक सर अगर मिनिमम बात करें तो 3 से 4 लाख तो लग ही गया था और बिहार उसके बोर्ड। बाद ट्यूशन फीस वगैरह सब मिला के। ट्यूशन फीस हाँ जी। वगैरह सब मिला के सर लग ही जाता है, 4.5 से 5 लाख के बीच बीच में आपको लग ओके, और जाएगा। इसके बाद फिर हमारी जो वो आई कॉपीज आई, ट्यूशन अपने सारी वो नोटबुक्स, है ना, घूमना फिरना, फिर वहां पे स्कूल तक जाना, उसकी बसेस का खर्चा, फिर खाने पीने का खर्चा, भूखे तो रह ही नहीं होंगे इतने साल, है ना, तो कितना कुछ होगा। तो लगभग लगभग हम 7 लाख रुपए ले सकते हैं फर्स्ट नर्सरी से लेके 10th क्लास तक, 6-7 लाख रुपया एक एवरेज पर्सन का लगता है ना भूपिंदर जी? सर, मैं जो पे करता हूँ ना, मैं तकरीबन, मेरे दो बच्चे स्टडी करते हैं ना, तो मेरा 1.8 लाख, मतलब कि 1,80,000 रुपया एक साल का जाता है। 1,80,000 जाता है, तो आपका, तो आप आप अपने ये हिसाब से आप अपनी जी कैलकुलेशन लिख लीजिए। ओके जी, जी बाकी सभी अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से टाइप करिए, लिख सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर, नर्सरी से लेके 10th क्लास तक जितना भी लगा। अकॉर्डिंग टू मी आप 6-7 लाख रुपए लिखिए, क्योंकि इतना तो लगता ही है, इससे कम तो नहीं लगेगा, ऊपर ही जाएगा। सही बोल रहा हूँ, यस नो? जी। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, फिर हम आते हैं +1 +2 में। हाँ, और +1 +2 में आते ही आ जाता है। अच्छा, +1 +2 कितने लोगों ने यहाँ पे किया है? ऑलमोस्ट सभी ने की होगी। ओके, तो +1 +2 में जब हम पहुंचते हैं तो कई लोग इसको 11th 12th कहते हैं, कई मुंबई वगैरह साइड जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं इसको जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज भी बोलते हैं, है ना, मतलब समझ आ गया ना आपको। 10th के बाद फिर अलग अलग स्ट्रीम्स आती है, जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सुपर मेडिकल, है ना, तो ऐसे ऐसी सारी स्ट्रीम्स आती है। ओके, सो आप सभी ने से सबने 11th 12th की है, यस नो? ओके, सो जया जी, आपने कौन सी स्ट्रीम के अंदर अपना +1 +2 किया है? अकॉर्डिंग टू सर मी, मुझे लगता है हर स्ट्रीम के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, सेमेस्टर वाइज प्राइजेस होते हैं, या फिर डिफरेंट। हाँ, 11th 12th आपने किस चीज में की है? सर कॉमर्स से की है। कॉमर्स में किया है। ओके, एनीवन फ्रॉम नॉन मेडिकल, हम सारे तरह के वो ले लेते हैं। एनीवन फ्रॉम नॉन मेडिकल, मैं तो नॉन मेडिकल का था, कोई नॉन मेडिकल का हो यहाँ पे? ओके, सो लेट्स इनवाइट मिस्टर सौरभ। हाँ जी सौरभ जी, आपने नॉन मेडिकल की है, एंड अजरा, आपने भी नॉन मेडिकल की है, कहाँ से नॉन मेडिकल किया आपने? सर यूपी से, हापुड़ यूपी से नॉन यूपी। मेडिकल किया है। एनीवन फ्रॉम आर्ट्स, आर्ट्स, आर्ट्स? हाँ जी, एनीवन फ्रॉम आर्ट्स? कोई यहाँ पे आर्ट्स वाला है? आर्ट्स वाला, ओके, मिस्टर श्रवण। ओके, सो यू आर फ्रॉम आर्ट्स। प्लीज मुझे अपने अपने प्राइजेस बताइए, आपके हिसाब से जिया +1 +2 में कितना पैसा लगा होगा, क्योंकि उस टाइम में हम बड़े भी हो जाते हैं, है ना, गेड़ियां वेड़ियां, घूमना फिरना बहुत कुछ होता है। ओके, सो प्लीज मुझे अपनी अपनी जल्दी जल्दी बताइए कैलकुलेशन। हाँ जी अजरा, सौरभ, अकॉर्डिंग टू यू कितना कितना लगा? अभी जो पहले का लगा वो कितना लगा था, 6 लाख की 7 लाख? पहले सर का कितने का? 7 to 8 सर 7 लाख तो लग ही गए, और अगर मैं 11th 12th की बात करूँ तो 1.5 से 2 लाख रुपए लग गए। 1.5 से 2 लाख आपका लगा, लिख लीजिए। आप कौन सी फील्ड से? नॉन मेडिकल की फील्ड से। अजरा जी, यस सेम यस। गोज फॉर यू। यस सर। ओके, सो मिस जिया, फॉर कॉमर्स हाउ मच? सर सेम, 1 से 2। मतलब 2 लाख है सबका, मतलब मेरे को लगा था कि शायद किसी का महंगा है, किसी का सस्ता है। हाँ श्रवण, आप आर्ट्स वाले हो? हाँ जी, आपके हिसाब से कितनी मनी लगी आपकी? आर्ट्स वालों के मुझे लगता है ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ये लोग क्लास में कम और बाहर ज्यादा रहते हैं, तो इनका घूमना फिरना, बंक मारना, घूमना, है ना, मूवीज देखना, उसमें ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। ओके, सो टू बी कमिंग टू द पॉइंट, हाउ मच
मिस्टर श्रवण? सर 1 लाख से 2 लाख लग गया ओके, तो 7 लाख हमारा पहले था एंड नाउ 2 लाख मोर। और ये सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है, ट्यूशन वगैरह नहीं इंक्लूड किया आपने इसके अंदर? नो सर। तो ट्यूशन का भी डाल दीजिए प्लीज, कितना आप डालना चाहते हो प्लस कर लीजिए। तो ट्यूशन का लगा के तो मेरा 3 लाख जाता होगा। ओके, ट्यूशन का लगा के 3 लाख जाता होगा। अजरा जी आपका भी ट्यूशन में लगा के, क्योंकि ट्यूशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और को तो नहीं लगता सिर्फ यस पढ़ाई सर। स्कूल की। ओके, सो ये सभी का लिए सेम जा रहा है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि इनके लिए डिफरेंट, अराउंड सभी का ऐसे ही चलता है, मिडिल क्लास में इतना पैसा तो लगता है अकॉर्डिंग टू मी, यस नो? बिल्कुल यस सही है। सर। ओके, फिर आ जाओ भाई, +2 के बाद अभी मोटा मोटा हमारा 10 लाख बन गया है अकॉर्डिंग टू मी। अभी तक सिर्फ 12th क्लास क्लियर हुई है, एंड 12th तक 9-10 लाख तो लग गया है, सही है, यस नो? कितने लोग एग्री करते हैं? ओके, जो लोग यूट्यूब पे एग्री कर रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए यूट्यूब की वीडियो को। ओके, जो लोग देख रहे हैं या फिर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मुझे पता लगता रहे यार आप लोग एक्टिव हो। ओके, चलो जी, तो आगे चलते हैं, आगे बात करें। ओके, सो आगे आ जाए अब हम किस चीज में, कॉलेज लाइफ। देखो भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो कभी कॉलेज गया नहीं। ओके जी, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ओके, सो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ नेक्स्ट। हाँ जी, कॉलेज वाले कितने हैं यहाँ पे? कॉलेज कॉलेज कॉलेज, जो लोग कॉलेज गए हैं या फिर कॉलेज, अच्छा ठीक है। तो अब कॉलेज में अगर हम आते हैं तो फिर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब कुछ आता है। ओके, तो कॉलेज के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कुछ नए कैंडिडेट्स को, नए बच्चों को इनवाइट करना चाहता हूँ। ओके, सो हाँ जी, कॉलेज वाले जरा रेजेंट करो, जल्दी जल्दी रेजेंट करो, कॉलेज वाले जो कॉलेज गए हैं। ओके, जिनकी बारी आ चुकी है वो नहीं करे प्लीज, दूसरे करें कॉलेज वाले। ओके, मिस आयत खान, प्लीज मुझे टेल मी, आप कौन सा कोर्स या फिर कौन सा वो स्ट्रीम में आप अपना कॉलेज कर रहे हो? ओके, या किया आपने, शायद हो सकता है छोड़ भी जी दिया हो। सर, हाँ जी, एक्चुअली मैंने सर आर्ट से किया था, तो समथिंग कॉलेज में 3 इयर्स का अगर मैं लगाऊं किराया वगैरह सब कुछ लगा के, वही 3-3.5 लाख समथिंग इतना आता है। ओके, सो 3 इयर्स की बात कर रहे हो आपकी, 1 ईयर की बात कर रहे हो? सर तीनों ईयर का मिला के। तीनों ईयर का मिला के। ओके, मिस आयत का 3 से 4 लाख रुपए लगा, सिर्फ घूमना, मतलब कॉलेज कॉलेज की फीस की बात कर रहे हो कि ट्यूशन आना जाना रहना ये वो सब मिला के कह रहे हो आप? सर आना सिर्फ कॉलेज की फीस जो थी सर। ओके, चलो ठीक है। हाँ जी, मिस्टर विष्णु त्रिपति, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू यू आप गए हो कॉलेज? जी सर। अच्छा, किस चीज में आपने कॉलेज अपना डन किया है, किस चीज में, मतलब आप कौन सा कोर्स कर रहे थे, बीए एमबीए क्या कर रहे थे आप? बीएससी कर रहा था सर। बीएससी कर रहे थे। ओके, सो कितना पैसा लगा इसमें, या फिर सेमेस्टर की क्या फीस होती है इसमें? अभी तो सर मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर का ही बता दो सिर्फ, अभी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। जी सर, 1 लाख मान के चलिए। 1 साल का 1 लाख रुपए मान के चलो, 3 साल का जी 3 लाख रुपए मान के चले। ओके, और जी इसके बाद जो जी फीसिस, एनुअल फंक्शंस, बसेस, रेंट, आना जाना ये सर, वो छोड़ मिला के के सर। कह रहे हो? नहीं नहीं सर, छोड़ के। अगर वो मिला ले फिर? सर कम से कम 1.5 लाख रुपए सर। ओके, 1.5 लाख 1 साल का, और 3 साल का जी अराउंड राउंड 4 से 5 लाख, एम आई राइट? जी सर। जी में भी जी ज्यादा भी जाए, है ना? तो ये सारा जी पैसा पेरेंट्स लगाते हैं कि हम खुद पॉकेट से लगाते हैं? सर, पेरेंट्स हाँ जी, लगाते हैं। पेरेंट्स लगाते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू सना, पेरेंट्स क्यों लगाते हैं ये पैसा? हाँ जी, फिर से वही क्वेश्चन पे आप आते हैं, यहां तक हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू क्यों लगाते हैं? हाँ जी, क्योंकि सर मैं क्योंकि सर सर पेरेंट्स आगे इस चल के वजह सर। से भी लगाते हैं कि कल को हम जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ये समझने कि उन्हें सपोर्ट कर सकें इन फ्यूचर। बट ओके, और अनफॉर्चुनेटली जो हम ग्रेजुएशन लेते हैं तो हम सपोर्ट नहीं कर पाते, और एट द एंड हम अपने ये कह लें कि अपने फाइनेंशियली फ्रीडम खुद भी इतने कैपेबल नहीं हो पाते कि हम वो उठा सकें। तो पेरेंट्स जो हमारे भी पैसा लगाते हैं वो इस वजह से लगाते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट हो सके। बट जो सिचुएशन अभी राइट नाउ चल रही है, अगर हम बात करें सिचुएशन की, हम्म। तो अकॉर्डिंग टू यू जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अभी क्या हो रहा है? हाँ जी, कितने की नौकरी मिल पा रही है सर काजल? हाँ जी, हाँ जी प्लीज। नहीं मिल पा रही सर। मिल नहीं पा रही यस नौकरी? सर। हाँ जी जी, सर। गाइस लग रहा है आपको जो जॉब मिल रही है, और अगर मिल रही है तो कितने की मिल रही है? हाँ जी, सर 10 से सर 15 हजार। 10 या से सर। 15 हजार। हाँ, तो क्या 10 से 15 हजार के अभी, चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, है ना, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अभी तक हमारा अराउंड राउंड कितना लग गया काजल, कितने पैसे लग गए? सर अराउंड अराउंड हमारे लग गए 15 लाख। 15 लग गए, और अभी तक हम कॉलेज ही है ना? तो कॉलेज के बाद यस भी कई सर। लोग पढ़ते हैं, और उसको बोलते हैं शायद ग्रेजुएशन के बाद यस पोस्ट सर। ग्रेजुएशन। कई कंट्रीज या में 3 साल की ग्रेजुएशन है, कई कंट्रीज में 4 साल की ग्रेजुएशन है, और 4 साल का मिला मिला के अराउंड राउंड 5-6 लाख रुपए लग रहा है सिर्फ कॉलेज कॉलेज में अभी पढ़ाई चल रही है। ओके, और क्यों लग रहा है ये सब सेमेस्टर में फीस? ताकि हम कल को अच्छी नौकरी ले सके, एंड नौकरी कर रीजन तो सके। यही है ना एंड में। अच्छा ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनीवन पोस्ट ग्रेजुएशन?
हाँ जी, जिसको नॉलेज हो या फिर कोई कर रहा हो, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ जी भूपिंदर सर, प्लीज टेल मी अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन। थोड़े हमने अपने से बड़े लोगों को भी इनवाइट किया है सेशन के अंदर, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस, हम सब तो बच्चे हैं ना अभी। हाँ जी भूपिंदर जी। पहले तो ग्रेजुएशन की बात करें ना, तो जेकर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में करते हैं तो 55,000 पर सेमेस्टर की फीस है, तो 8 सेमेस्टर होते हैं, तो तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 5.5 लाख तो फीस ही देनी पड़ती है। ओके। उसके बाद में अपना खुद का खर्चा, फीस, ट्रैवल का खर्चा, जो भी है सब। अगर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो तकरीबन तकरीबन उसमें हम लोगों को मैक्सिमम 3 से 4 लाख रुपया खर्च लगता है, जेकर हम लोग एमटेक करते हैं, जहाँ एमए करते हैं, जहाँ कुछ भी करते हैं। सो ओके, अकॉर्डिंग टू उसके 3 से 4 लाख उसका खर्चा है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का। ओके जी, तो कितना हो गया टोटल अब हमारा, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन का भी 4 लाख जोड़ लेते हैं तो? हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे कमेंट्स में, मुझे प्लीज बताइए क्या कह रहे हो आप। हाँ जी सर, मेरा भाई कर रहा है अभी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी 1 ईयर की फीस है 80,000, एंड हॉस्टल का हर किसी चीज का मतलब हाँ, का हॉस्टल तो 1.5 बोलेंगे हम। साल का अच्छा, है। तो आपके पेरेंट्स से लगा रहे हैं पैसे उसके ऊपर? ओके, ठीक है, फिर बट वही बात आ गई है ना कि क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कल को अच्छी शायद जॉब मिल जाएगी, है ना। ओके ओके ओके, सो हमारा ले दे के कितना बन गया, 19-20 लाख रुपए बन गया यहाँ तक आते आते। हाँ जी। अब ये 19-20 लाख रुपए लगाने के बाद, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के हिसाब से है, हम बहुत बेसिक चल रहे हैं, बहुत बेसिक चल रहे हैं। कोई आईटीआई वाला है यहाँ पे, आईटीआई वाला? ओके, कोई आईटीआई का बताना चाहता हो? ओके, मिस्टर नीतीश कुमार, यस आई रिमेम्बर यू। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू यू आईटीआई वगैरह अगर हम करते हैं तो उसमें कितना, जैसे अभी नॉर्मल का तो 19-20 लाख रुपए बना है, तो अगर हम आईटीआई वगैरह करते हैं तो वो कितना बनता है? हाँ जी, यस। हाँ जी, हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग सर। अब मैंने पर्सनली आईटीआई करा था सर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था मेरा। तो सिर्फ कोर्स की मैं बात करूँ सर, तो उसमें 65,000 रुपये लगे थे बिहार के अंदर, है ना, ओके, सिर्फ बिहार के अंदर। बुक, उसकी बुक कॉपी या जाने आने खर्च, थोड़े सेमेस्टर होते हैं सर उसके अंदर। टोटली खर्च मान के चले तो 2.5 से 3 लाख रुपए हो गए थे 2 साल के ओके, अंदर। ये ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे ये हो? आईटीआई की बात कर रहा था मैं सर। ओके, आईटीआई की, तो आपका टोटल कितना हो गया, मतलब अगर हम आपके टोटल के हिसाब सर से मैं बात करूँ अभी नर्सरी से लेकर के आईटीआई तक की बात करूँ तो सर लगभग लगभग 6 से 7 लाख रुपए खर्च हो गए होंगे। ओके, आप बहुत बेसिक चल रहे हो मेरे हिसाब से। मैं बिहार से हूँ तो बिहार से गवर्नमेंट स्कूल से ही करता है ना लोग। ओके, तो खर्च। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हो, तो गवर्नमेंट में भी 6-7 लाख रुपए लग जाता है। जी जी, ये ओके तो हाँ आईटीआई करा था तो वो सर प्राइवेट से होता है ना आईटीआई, तो प्राइवेट ओके, से होता है, प्राइवेट सेक्टर से करा था, उसका खर्च प्राइवेट लगेगा में कितना लगता है? 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च 2 साल में लग जाएंगे सर आपको चलो, वी आईटीआई। हैव सम स्पेशल गेस्ट आल्सो विद अस, मिस्टर नितेश कुमार। हाँ जी, नितेश जी प्लीज आप मुझे अपनी एजुकेशन बताएंगे, क्या एजुकेशन की है आपने एंड कितना पढ़े हो आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैंने 12 प्लस ही किया है, उसके बाद तो पढ़ाई मैंने ड्रॉप कर दी, बट मैंने बीएससी नर्सिंग कर रहा था, फिर मुझे इस प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। बाकी 1 ईयर का मेरा ना 18,000 तो लग चुका था, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया कि यहाँ पे फ्यूचर तो कुछ है नहीं डॉक्टरी करके। फिर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जानकारी, तो यहाँ पर अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ना जॉब करके मैं यहाँ पे लाख मतलब पढ़ाई से लेकर बचपन से अभी तो 5-6 लाख रुपए लगते हैं और सर। उसके बाद 5-6 लाख रुपए आपने बचपन से लेकर अभी तक लगाया है ना, +2 तक आप बोल रहे हो, एंड उसके बाद अभी कितने की जॉब मिल रही है रियलिटी में, बताना रियलिटी में कितने की सैलरी? मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे ना 12,000 की जॉब मिली है, मैं जॉब कर रहा हूँ सिक्योरिटी की। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे वो प्रैक्टिकली हमें क्लियर हो गया कि पढ़ा लिखा भी 10 से 15 हजार कमा रहा है एंड अनपढ़ भी 10 से 15 हजार ही कमा रहा है। नितेश, आप बीएससी वगैरह सब करके यहाँ पे आए हो, तो आपके महकमे में जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, वहां पे ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल चौथी फेल है, 5वीं फेल है, या फिर 8वीं फेल भी होंगे? पढ़ाई भी नहीं किए हैं, पढ़ाई भी ना किए आए भी हैं, वो लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, बट बहुत लोग हैं कि ना ऐसा ना सर, ज्यादातर नेपाल के सब असम साइड के हैं, तो 12th तक नहीं पढ़े, 10th 8th 7th ऐसे ही सब हैं। उनकी भी इतनी सैलरी है? बिल्कुल सर। ओ माय गॉड, है ना, तो दैट्स द रियलिटी। ओके, सो हम पर्सन्स बोले के आए हैं जो रियलिटी में आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखेगा, है ना। सो ले दे के आयत कहाँ तक पहुंचे थे हम, कितना खर्चा हो गया था हमारा ले दे के, मैं भूल गया, कैलकुलेशंस बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। समथिंग 19K, समथिंग 19 19 to 20 लाख। ओके, सो हाँ मंजीत, जी, इतना सॉरी पैसा जब लग जाता है तो आफ्टर दैट जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें मतलब डिग्री की क्या वैल्यू पड़ती है अकॉर्डिंग टू यू? सर कोई वैल्यू नहीं थी। अगर हम बाहर मार्केट में जाते हैं डिग्री को लेके तो 10-15 हजार की जॉब मिलती है, बट उस डिग्री की कोई जॉब नहीं मिलती है। वो मिलती है किसी चीज में अगर आप काम करना चाहते हो, इससे सीखो करो जॉब, बट डिग्री की कोई जॉब नहीं है। ओके,
बीच में अभी राइट नाउ क्या होता है कि एक प्लेसमेंट कहने के लिए वो भी की जाती है जिसको शायद हम इंटर्नशिप बोलते हैं। एनीवन हु इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप या किसी फ्रेंड का वो हो? ओके, सो वी हैव मिस्टर महादेव। या महादेव जी प्लीज आप इंटर्नशिप बताएंगे, क्या होता है ये इंटर्नशिप, क्या होता है इसके अंदर प्लीज? होटल मैनेजमेंट का होता है अलग से, है ना, अलग अलग स्ट्रीम्स का होता है। हाँ जी महादेव जी प्लीज। वॉइस नहीं आ रही आपकी महादेव। या गुड इवनिंग, वॉइस आ रही, ब्लूटूथ बंद कर लो, ब्लूटूथ बंद कर लो, फास्ट फास्ट। एनीवन एल्स जिसको इंटर्नशिप के बारे में पता हो? हाँ जी, या महादेव बताइए बताइए। हाँ जी सर, इंटर्नशिप तो ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ एजुकेशन जो मतलब कि एक्चुअल में पढ़ाई किया होगा उसको ही प्लेसमेंट मिल पाती है, इंटर्नशिप के लिए लिया जाता है। और वो ओके भी खत्म होने के बाद सर वही चीज है, वही 15-20 हजार का ही स्टार्टिंग से मिलती है सर, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं पाता है। ओके। और मैंने सुना है इशिका एमबीए करके भी आज की डेट में मतलब बड़ा मतलब ज्यादा अच्छी अमाउंट मिल रही है। हाँ जी, सही है, मैंने सही सुना है? हाँ, एमबीए करके सर? नो सर, क्या मिलता है बिकॉज एमबीए आई करके, क्या हो रहा है मतलब? एमबीए करके सर वही चीजें हो रही है ना कि हम बेरोजगार हो जा रहे हैं। मेरे ब्रदर ने खुद एमबीए किया है सर, एंड वो भी 7,000 की जॉब कर रहा एमबीए है। करके 60,000 की 7,000? 7,000 सर, 7,000 ओनली सर, 7। 7,000। एंड यहाँ पे हमारे साथ अभी भैया जी हैं, शायद वो भी 12,000 कमा रहे हैं, बीएससी वगैरह शायद वो भी पूरी नहीं की, है ना? तो एमबीए करके मतलब इट्स रियलिटी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो, अगर आपको लग रहा है हम हवा में बात कर रहे हैं, तो आप एक चीज क्लियर कर सकते हो। एमबीए पीएचडी ड्रॉप आउट, अगर आप गूगल पे जाके लिखो चपड़ासी नौकरी, एक न्यूज आई थी, मैं आपको गूगल पे दिखाना चाहता हूँ। ओके, देखना चाहते हो? चलो, हो सकता है आपको ये कीना है, बट इट्स रियलिटी। ओवर 93,000 कैंडिडेट्स, ओके जी, इंक्लूडिंग 3,700 पीएचडी होल्डर्स अप्लाइंग फॉर पीएम जॉब इन यूपी। हाँ जी, ये रियल है कि फेक है? गूगल टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है। सब कुछ छोड़ो, अभी की बात करते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ एक एग्जाम निकला था, कानपुर रेलवे स्टेशन की बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस वायरल हुई थी। एनीवन फ्रॉम यूपी, कानपुर आसपास बताना चाहता हो, किसी को नॉलेज हो? ओके, सो इनवाइट करते हैं। या मैम, कहां से हो आप प्रॉपरली? या मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, हाय सर। यस मैम, प्लीज एक्सप्लेन जी। सर मैं यूपी से हूँ, हापुड़ से। सर अभी यूपी में वैकेंसी आई थी, यूपी पुलिस की सर, ओके जिसमें 60,000 वैकेंसी आई थी, और उसमें सर 60 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था एग्जाम देने के लिए। ओके जिसमें सर पेपर से एक दिन पहले, जिस दिन एग्जाम होना था, पेपर लीक कर दिया गया। और ओके। सर बच्चों का, हाँ सर, जो मतलब सेंटर पड़ा था वो भी उनके घर से इतनी इतनी दूर पड़ा है बहुत। तो सर कोई मतलब वैकेंसी निकालते हैं पर टाइम पे एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो सर इस एक स्टेट और का तो ये हैशटैग आया हाल था है। थोड़े टाइम पहले, हैशटैग मोदी रोजगार दो, है ना? तो हाँ उसमें जी। क्या था? एनीवन, पूरव जी क्या था उसके अंदर, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, मतलब हैशटैग मोदी रोजगार दो आज से कुछ साल पहले ये ट्रेंडिंग में चल रहा था ट्विटर के ऊपर। हाँ जी, या सर, या गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी तो गुड। सर मोदी रोजगार दो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था कि भाई मोदी जी हमारे को रोजगार दो, वोट तो ले लिया हमारे से। हाँ जी। ओके। तो एक्चुअली में सर पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और हम्म। वैकेंसीज कम होती ही जा रही है। तो आने ओके। वाले टाइम में सर टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, जॉब्स और कम होगी, लेकिन पॉपुलेशन तो कभी हमारी कम होने ही नहीं तो वाली। हम चाइना को भी बीट करने वाले हैं। ये जो कानपुर का भी करेक्ट। इंसिडेंट बताया, आई विल लाइक टू शो यू द सिचुएशन। ये सिचुएशन ये जिस्म है तो क्या कर रहे हो? जो खिड़कियों से दिस इज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप खुद गूगल पे जाके देख सकते हो। अब बात करें, 20 लाख रुपया हमने लगा दिया। हाँ, अब 20 लाख रुपया लगाने के बाद एजुकेशन मिली, चलो नो डाउट एजुकेशन मिली, बट एक बात बताओ, मैं नेगेटिव नहीं हूं, बट एक चीज बताओ, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आई ड्राइव फॉर्च्यूनर टुडे, ओके, मेरे पास मर्क है, फॉर्च्यूनर है, थार है, हैरियर है, एंड जब मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो क्या मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की नीड है अपने घर से जिम जाने के लिए? नो। और अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को भूख लगी है, मैं सब्जी वाले को जाके बोलूं भाई मेरे पास साइन थीटा कॉन थीटा की नॉलेज है, मेरे पास ये एग्जाम है, ये किया है मैंने, वो किया है, मुझे सब्जी फ्री में दे दे, क्या वो फ्री में देगा? आफ्टर ऑल एंड क्या है?
वी नीड मनी। चाहे आप 5 साल का कोर्स करो, चाहे 10 साल का कोर्स करो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप आईपीएस बनने की तैयारी करो, एंड में क्या है, वी नीड मनी। अच्छा, फॉरेन बहुत लोग जाते हैं आज की डेट में। पंजाब से देखा होगा आपने, बहुत सारे केसेस आते हैं, पंजाब से जाना है कनाडा जाना है, पंजाब। व्हाट इज द सिचुएशन इन कनाडा, एनीवन नोस? हाँ जी, एनीवन हु नोज द सिचुएशन? मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स कनाडा गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं उनकी सिचुएशन, तो दिट इज रियली वर्स्ट। यहाँ पे जो इंडिया में आप काम कभी करने के लिए सोचोगे भी नहीं, फ्लश साफ करना, वेटर की जॉब करना, वो वहां पे कर रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि अगर आप बाहर भी चले जाओगे तो बहुत कुछ है। सिंपल चीज है, देखो जमाना बदल गया है। पहले जमाने के अंदर होता था जॉब मिल जाती थी और अच्छी नौकरी मिल जाए, बट आज जॉब्स खत्म हो चुकी है। मैं बहुत सारी वीडियोस लाया हूं, वो भी लाया हूं, बट मेरा एक सिंपल सा भी क्वेश्चन है, अपना ही पैसा रिकवर करने के लिए जो 20 लाख हमने लगाया है, उसको ही रिकवर करने में अकॉर्डिंग टू यू कितना टाइम लगेगा? अपना ही पैसा रिकवर करने के लिए हमें अराउंड राउंड कितने साल या कितना टाइम लगेगा? हाँ, क्या लगता है? हाँ जी रितेश जी, कितना टाइम लगेगा अपना ही पैसा रिकवर करने के लिए? सर अराउंड अराउंड मैं लेके चलूं, अभी जो मेरी एज है वो 20 ईयर्स है। अगर मैं अपनी स्टडी भी कंप्लीट करता हूँ तो 27 साल की उम्र में मेरी स्टडी कंप्लीट होगी। बिल्कुल सही है। हाँ, ये एज का तो हम भूल ही ग्रेजुएशन। गए थोड़ा सा, हाँ हमारी सर, एज भी तो एज बढ़ में रही है ना साथ साथ में। बिल्कुल सर, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है ना सर, तो महंगाई भी बढ़ रही है। अब भी बिल्कुल सही। मैं जो 20 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, अराउंड अराउंड लेके चलो, मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है तो मात्र मुझे 20 हजार तक की ज्यादा से ज्यादा जॉब नहीं लग सकती, कितनी भी कर लूं। ठीक है, 20 हजार अगर मैं लेके चलता हूँ, रेस्ट अगर मैं 20 हजार में से मैं 5 हजार भी बचा पाता हूँ सर, 5 हजार मिनिमम लेके चलता हूँ सेविंग, सारा कुछ इंक्लूड करके 5 हजार भी सर अगर मैं बचा रहा हूँ, तो साल के सर मैं 60 हजार रुपए बचा रहा हूँ। और मिनिमम अगर सर मैं लेके चलूँ, मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं सर, 50 60 साल भी हो जाएंगे ना, तब भी मैं कितनी भी कर लूँ सर, वो ब्याज भी तो बढ़ रहा है ना सर। अगर मैंने लिया है तो वो ब्याज पे ही लिया हो, ऐसे तो नहीं है सर। वो ब्याज भी बढ़ रहा है और वो मनी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही सर। मेरी पूरी उम्र लग जाएगी, मैं अगर दुनिया से चला भी जाऊंगा ना सर, वो कर्ज तभी भी नहीं चुकेगा, मेरी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, और सर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वही है, ओह वाओ, फैक्ट की सिंपल बात है है। सर, फैक्ट उससे ऐसे ही निकलता है जो भुगत रहा होता है शायद, है ना? और है। यस फैक्ट सर। शायद उससे ही निकलता है, सच उससे ही निकलता है। सो गाइज, सो हाँ जी गाइज, देखा आपने अभी वीडियो क्लिप, है ना? और इस वीडियो क्लिप के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियरेंस मिली होगी कि स्टार्टिंग से नर्सरी से लेकर 12th तक, ग्रेजुएशन तक हमारी स्टडीज में कितना खर्चा आ जाता है। और अगर एवरेज टू एवरेज बात की जाए ना, तो 19-20 लाख रुपया हमारी स्टडीज के अंदर खर्च हो जाता है। बट 19-20 लाख खर्च तो दिया, उसको पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा? उसी को पूरा करने में ही कई लोगों की तो सारी जिंदगी लग जाती है, और कई लोग उसको कभी पूरा कर ही नहीं पाते। क्योंकि 19-20 लाख रुपया अगर हम अपनी स्टडीज पे लगा रहे हैं, और अगर हम 10-15 हजार या 20-25 हजार की भी जॉब करते हैं, तो भी वो पूरा नहीं हो पाता। जैसे कि आपने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो के अंदर देखे, है ना? आपने बहुत सारे अच्छे ग्रेजुएट स्टूडेंट भी आपने देखे, और यहाँ से आपको एक क्लियरेंस मिली होगी कि हम अपनी स्टडीज में पैसा तो इतना लगा देते हैं, बट क्या आज हमें वो उतना रिटर्न वापस मिल रहा है? डेफिनेटली नहीं। आप अपना भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपना भी कैलकुलेट कर सकते हो, हमने अपनी स्टडी पे कितना खर्च दिया और हम कब इसको कमा पाएंगे। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं अगर आप अभी तक इस मीटिंग के अंदर बैठे हो ना, सिर्फ एक रीजन की वजह से बैठे हो, दैट इज आप भी अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो एंड सक्सेसफुल होना चाहते हो, है ना? सो मेरा देखो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना? देखो, आप सभी लोग जैसे इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, है ना? जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, आप सभी ना चैट पे मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग यहाँ पे अब क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर? आप अपने नीड्स को पूरा करना चाहते हैं या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं? जो नीड्स करना चाहते हैं वो नीड्स लिखिए, जो ड्रीम्स करना चाहते हैं वो ड्रीम्स लिखिए। ठीक है, जो ड्रीम्स करना चाहते हैं ड्रीम्स लिखिए। ठीक है, टाइप करिए। ओके, ओके, हाँ जी, मैं आप सभी के कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। ओके, ओके, ओके। सो देखो, मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, है ना? ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं। अब हमारे कुछ कॉमन ड्रीम होते हैं, है ना? जैसे कि ये कुछ हमारे कॉमन ड्रीम्स हैं, है ना?
एक BMW जैसी लग्जरी कार हमारे पास हो, एक हमारा लग्जरी आलीशान घर हो, है ना, और एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, या ट्रैवल करना हो, एक्सप्लोर करना हो वर्ल्ड को, ये हमारे कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं। अब इनको पूरा करना है हमने इसी एक लाइफ के अंदर जो हमें मिली है ना। कहते हैं 84 लाख जन्मों में एक इंसान का जन्म मिलता है, और वो एक जन्म कैसे जीना हमारे ऊपर है। तो उस एक जन्म में हम अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, राइट। एंड उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, है ना, हमें पूरा करने के लिए जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन आता है, दैट इज जॉब। यार मैं आपको एक कैलकुलेट करके एक चीज दिखा देता हूँ, है ना। सो देखो, यहाँ पे मैंने मेरा आपको व्हाइट बोर्ड यहाँ पे मैंने शेयर करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिए, अगर एक इंसान, मैं कहता हूँ 30-23 साल की उम्र में प्रैक्टिकली बात की जाए, है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और 24 साल की एज में उसकी जॉब लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ चलो 50,000 रुपया, एक अच्छी इनकम के साथ बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपये की जॉब लग जाती है ना। अब अगर एक बंदा 50,000 की जॉब करता है और उस जॉब को मैं कहता हूँ अपनी 50 साल की एज तक कंटिन्यू रखता है, तो देखो कभी सैलरी कम भी होती है, कभी सैलरी ज्यादा भी होती है ना, कभी मिलती भी नहीं है, बट मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 50,000 अगर बंदा कमाता है, तो इसमें से ज्यादा अगर हर महीना बंदा 15,000 रुपया सेव कर पाता है, कितना, 15,000 रुपये मंथली सेव कर पाता है, तो अगर वो 50 साल तक नौकरी करता, तो यानी कि 26 साल तक वो जॉब करेगा, 26 ईयर्स अपनी लाइफ में जॉब करेगा। अब एक साल में होते हैं 12 महीने, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूं, तो ये बनते हैं अराउंड अराउंड 46 लाख, है ना, 46 लाख रुपीज ये बनते हैं, 46 लाख रुपया। आप अराउंड अराउंड देखिए, ये बन जाता है जी मोटा मोटा 50 लाख रुपए, है ना। आप अंडरस्टैंड करिए, ये है एक उस इंसान की कमाई जो सारी जिंदगी एक अच्छी जॉब करता है ना। एक स्टार्टिंग सैलरी होती है आईएएस ऑफिसर की 50,000, है ना, मैं एक अच्छी जॉब की बात करूँ, बैंक मैनेजर, आप कोई भी लेके चलिए, तो 50 लाख रुपया वो बंदा अपनी जिंदगी में कमाता है। अब एक बंदा जब जिंदगी में 50 लाख रुपया कमाएगा, आप सोच के देखो, इसी 50 लाख रुपए में आपने शादी करनी है, इसी 50 लाख रुपए में घर बनाना है, इसी 50 लाख में लग्जरी गाड़ी लेनी है, इसी 50 लाख में दुनिया घूमनी है, इसी 50 लाख में बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है। और इसी 50 लाख रुपए में कल को अगर कोई हेल्थ इश्यू होता, तो वहां क्या वो पॉसिबल होगा ये सारे पैसे वहां पे यूज कर पाना। आज के टाइम पे अगर एक अच्छी शादी भी करनी हो, उसके लिए भी 20 लाख रुपए चाहिए होते हैं। तो गाइज आप सोच के देखो, ये 50 लाख रुपए में क्या वो ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, हो ही नहीं सकते। मैं आपको ये कैलकुलेट करके इसलिए दिखा रहा हूं, आप जितना मर्जी सोच लीजिए, जॉब करके कभी सपने पूरे हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। सिर्फ खर्चे सिर्फ पूरे हो सकते हैं, सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कभी हेल्थ इशू हो गया ना, हेल्थ इशू हो गया, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, आज के टाइम पे हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होती है, तो ये सारा पैसा वहां खर्च हो जाएगा, तो सारी जिंदगी की कमाई गई पानी में। सो इस चीज को समझना पड़ेगा, दिमाग में डालना पड़ेगा गाइस, आप जॉब करके कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई, लोगों को बहुत लेट समझ आती है कि हमें देखो बचपन से बताया जाता है जॉब करेंगे लाइफ सेट हो जाएगी, जॉब करेंगे लाइफ सेट हो जाएगी, बट आज जो जमाना चल रहा है, अगर आप कैलकुलेट करके देखो ना, तो जॉब करके आप खर्चे पूरे कर पाओगे, सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे। वो मैंने अभी आपको पूरा 26 साल तक आप जॉब कर लो, मैंने आपको बता दिया। तो ये रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी है। और दूसरी बात करूं, देखो बिजनेस की, अब बिजनेस करने के लिए हमें चाहिए लाखों में इन्वेस्टमेंट, लाखों में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले लाखों करोड़ों रुपया हमारे पास पहले से हो, हम उसको इन्वेस्ट करके पैसा कमा पाए। अब अगर गाइस देखो, हमारे पास पहले से पैसा होता, अगर आप सबके पास पहले से पैसे होते, लाखों रुपए होते, करोड़ों रुपया होता इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इतने दिन से इस बिजनेस को क्यों समझते? ऑब्वियसली नहीं समझते, है ना। तो जॉब करके सपने पूरे हो नहीं सकते, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम करें क्या? तो हम क्या करें, राइट। सो देखो, हमें करना क्या है, उसका सोल्यूशन मैं आपको इस मीटिंग में बता रहा हूँ, वो है ट्रेंड को फॉलो करना। क्या है जी? ट्रेंड को फॉलो करना, ठीक है। देखो हर चीज का मार्केट में ना एक ट्रेंड होता है, ऐसे ही आज जिस चीज का आप मार्केट के अंदर ट्रेंड देख रहे हो ना, तो वो आप सभी जानते ही हैं, बट मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो ट्रेंड किस चीज का है। गाइस, ट्रेंड जो आज के टाइम पे चल रहा है ना, दैट इज अबाउट ऑनलाइन बिजनेस।
आज मार्केट के अंदर ट्रेंड जो चल रहा है वो ऑनलाइन बिजनेस का चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड चला। देखो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे आपके सामने लाइव एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने कुछ फोटोज यहाँ पे शेयर करी हैं। जोमेटो, जोमेटो जो एप्लीकेशन है, जोमेटो का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, जोमेटो के लोगों के रेस्टोरेंट है। इन्होंने एप्लीकेशन बनाई और आज ये लोग लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। सिर्फ किससे? एक एप्लीकेशन से। इन्वेस्टमेंट नहीं की कोई लाख ज्यादा बड़ी, क्योंकि जोमेटो का खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, स्विगी का कोई नहीं है, उबर की कोई खुद की गाड़ी नहीं है, कोई लोगों की ही गाड़ी है। बस इन्होंने एक एप्लीकेशन बना दी। अब उस एप्लीकेशन के जरिए आज ये लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, है ना। सेम अमेजोन और से ओयो, ओयो का अपना कोई रूम नहीं है ना, लोगों के ही रेस्टोरेंट है, रूम है। बस इन्होंने एक तरीका बना दिया लोगों का वहां तक पहुंचने का, है ना। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। आज ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। आज मार्केट में इसका ट्रेंड है। इसी तरह से आज आपसे 50 साल पहले देखिए, 50 साल पहले मार्केट में जमीनों का ट्रेंड था, रियल स्टेट का ट्रेंड था। उस टाइम पे जमीनों की कोई वैल्यू नहीं थी। जिन्होंने खरीद ली ना, आज वो लोग रिच है। आज हम कहते हैं हाँ, अगर हमारे दादा की जमीन ज्यादा होती ना, हम बहुत रिच होते। अब वो एक टाइम का ट्रेंड था, जिन्होंने फॉलो कर लिया वो आगे बढ़ गए, जो रह गया सो रह गए। अब इसी तरीके से ना 2025 की अगर मैं बात करूं ना, तो जो आज जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है। और ये ट्रेंड लगभग 100 साल रहने वाला है। आज इस बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करके ना बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, बिना कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करे। और सेम जैसे ये एप्लीकेशंस पे लोग इनका इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं ना, सेम इसी तरीके से हमारी एप्लीकेशन है, दैट इज फॉर एवर लिविंग, जिसका आपने अंडरस्टैंड किया। फॉर एवर लिविंग हमारी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपकी आईडी इंस्टॉल होती है। इसी एप्लीकेशन में आप अपनी आईडी को इंस्टॉल करके आप भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने नेटवर्क को बना सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में लोगों के साथ कनेक्ट होके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, क्योंकि सेम फॉरएवर ने एक एप्लीकेशन बनाई है जिस फॉरएवर के पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कंपनी के ऑफिसेस हैं। हमने इस एप्लीकेशन के थ्रू लोगों को असेस पहुंचाना है, जिससे लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके, इस पे काम करके ऑल ओवर इंडिया तक वर्क कर सके। और इस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करके ना ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क बना सकते हो। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, आज आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नेटवर्क बना के यहाँ से एक अच्छी इनकम के साथ सक्सेसफुल हो सकते हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से देखो, मैंने इस सिस्टम का पार्ट बना, इस ऑनलाइन बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, नेटवर्क बनाना बहुत ही यंग एज के अंदर मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था। लगभग 19 साल की एज के अंदर गाइस मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एज ए कॉलेज स्टूडेंट मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था। जब मुझे इस चीजों के बारे में नॉलेज मिली तो मैंने भी इसको स्टार्ट किया 19 साल की एज में। और सबसे पहले ग्रुप के अंदर एंटर हुए, है ना। जो लोग अभी तक हमारे ग्रुप के अंदर एंटर नहीं हुए, ऑफिशियल ग्रुप्स, उन ग्रुप्स के अंदर ऐड होइए, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर मैं ऐड हुआ, मुझे ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड हुआ, मैंने ट्रेनिंग सिस्टम पे वर्क किया और मुझे इनकम रिसीव हुई। दैट वाज माय फर्स्ट इनकम इन फॉरएवर, दैट इज 5000। तो 5000 की इनकम मुझे फर्स्ट इनकम फॉरएवर लिविंग से आई थी जब मैंने वर्क स्टार्ट करा, ठीक है। और इसी तरीके से मेरी यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, ठीक है। लगभग 6 मंथ के अंदर अंदर मैं सिस्टम से लगभग 35,000 प्लस यहाँ पे अर्न करना स्टार्ट कर चुका था, है ना। तो ये मेरी लगभग 6 महीने की इनकम थी जो मुझे इस बिजनेस से आना स्टार्ट हुई, है ना। और आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग में तो इतना सीरियस नहीं थे, बट जब इनकम आना स्टार्ट हो गई ना, पैसा एक ऐसी चीज है, इंटरेस्ट बना ही देता है ना। तो जब पैसे आना स्टार्ट हुए, इंटरेस्ट बना, सीरियसली इस प्लेटफॉर्म पे काम किया, तो मैं आपको बता दूं, जस्ट 1 साल के अंदर, एक 20 साल की एज के अंदर फॉर एवर लिविंग प्लेटफॉर्म के अंदर मैं एक 6 फिगर अर्नर बना, जहां पे मैंने अपनी इनकम को 1 लाख प्लस क्रॉस की, है ना। तो 1.5 लाख से ज्यादा मैं कमाना शुरू कर गया था सिर्फ 20 साल की एज के अंदर, इस ऑनलाइन बिजनेस पे ट्रेंड को फॉलो करके। और आप अंडरस्टैंड करें गाइस, जस्ट एट द एज ऑफ 21 आई परचेज माई सेल्फ फोन कार, ठीक है। मैंने सिस्टम पे अपनी पहली गाड़ी परचेज करी, है ना, 21 साल की एज में, जब मेरे पास सच कहूं तो डिग्री भी नहीं थी, ठीक है। मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं थी, मैं भी एक जस्ट 12th पास स्टूडेंट था। और डिग्री के पहले ही मेरे पास अपनी खुद की अर्निंग की 20 लाख रुपए की किया सेल्टॉस कार थी। और जो सब पॉसिबल हो पाया इसी फॉर एवर लिविंग बिजनेस के थ्रू, जिसका आप सभी लोग पार्ट बने हो।
ठीक है, सारा चीजें ऑनलाइन वर्क करके आप पिक्चर्स देख सकते हैं मेरी फैमिली की और मेरी पर्सनल, है ना। और यहाँ से देखो ये मेरी 2024 की इनकम है ना, लास्ट ईयर की मेरी इनकम है 1.5 लाख, 1,43,000, 1,46,000 रुपए, है ना। तो आज इस सिस्टम से 1.5 लाख से ज्यादा मैं मंथली सिस्टम से अर्न कर रहा हूँ, है ना। और एक वेरीफाइड इनकम हमें आती है, वो आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मेरे बारे में और जान सकते हैं, हाइलाइट्स प्रोफाइल्स मेरी देख के और ज्यादा इस सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस सिस्टम पे कैसे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, कैसे मैं एक इंजीनियर से एक एंटरप्रेन्योर बना, और कैसे आप बनोगे, वो सारी चीजें आपको वहां पे दिखेंगी। सो गाइस, मुझे तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे, अभी तो मैं एक बिगिनर लेवल पे हूँ, मैं अभी सिस्टम पे 3 साढ़े 3 साल से काम कर रहा हूँ, और ये मेरी सारी अचीवमेंट्स हैं, है ना, बहुत ही सिंपल वर्क के साथ। बट मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे लोग जिनको आज इस सिस्टम पे 5 साल हो चुके हैं, है ना। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ठीक है, है ना, ठीक है। इनकी मैंने अभी आपको जिनकी वीडियो प्ले करके आपको दिखाया था, है ना, जो सर अभी सभी स्टूडेंट से बात कर रहे थे, आज इनको सिस्टम पे काम करते हुए लगभग 5 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। और 5 साल के अंदर आप अंडरस्टैंड करो, यंग एज के अंदर ये कितना कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है। आप इस वीडियो के अंदर देखना, फॉर एवर लिविंग का ये पार्ट है, हमारी कंपनी का एक इवेंट है, वहां की ये वीडियो है। और ये इनके बारे में सर बता रहे हैं कि इन्होंने 5 साल के अंदर क्या लाइफ यहाँ से अचीव की है फॉर एवर लिविंग से। हेलीकॉप्टर से प्लेन से छलांग 93 टाइम्स, हेलीकॉप्टर से प्लेन से छलांग लगा चुके हैं, स्काई डाइविंग करते हो 46 कंट्रीज घूम चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी अनाउंस करना चाहूंगा, 250 सीसी क्लब क्वालिफायर, आर यंग डायनामिक लीडर मिस्टर मानी का डॉलर कुटे देख, कुटे कौन कुटा मैं, दिल लुटे देख, लुटे कौन लुटा मैं, ओदे उत्ते देख, कुटे कौन कुटे मैं। तो गाइस, देखा आपने, इस बिजनेस से आज ये लगभग 50 कंट्रीज घूम चुके हैं। इतनी यंग उम्र में, 23 साल की उम्र में 50 कंट्रियां घूम चुके हैं। मैं अगर इस मीटिंग में आपसे पूछ लूंगा ना 50 कंट्री के नाम बता, तो बहुत सारे लोगों को 50 कंट्री के नाम ही नहीं बताओगे। पर आप सोचिए, देखो 50 कंट्री से ज्यादा घूम चुके हैं फॉर एवर लिविंग का पार्ट बन के, ठीक है। और उसके साथ साथ में आज 4-5 लग्जरी कार्स इनके पास है ना, मर्सिडीज थार, ठीक है, मर्सिडीज थार, हैरियर, फॉर्च्यूनर, बहुत सारी लग्जरी कार। इनका इंस्टाग्राम हैंडल आप देख सकते हो, 4 लाख से ज्यादा लोगों को फॉलो करते हैं, जाके और अच्छे से इनके बारे में चेक कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट मैं आपको, इनको 5 साल हुए हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी, इनको 7 साल, ठीक है, इनको 7 साल हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर। आज देखो से कौन सी गाड़ी ले चुके हैं, आप अंडरस्टैंड करो, दिल्ली के रहने वाले हैं ये, ठीक है। और इस बिजनेस से आज आपको बता दूं, रोल्स रॉयस कार ड्राइव कर रहे हैं, रोल्स रॉयस, ठीक है। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक गाड़ी आती है रोल्स रॉयस, है ना, जो 5 करोड़ से ऊपर की गाड़ी होती है। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी सिर्फ 25 साल की एज के अंदर इस बिजनेस से ये परचेज कर चुके हैं, है ना। ये वीडियो आप देख सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है, सेलिब्रिटी जैसे लोग भी इस गाड़ी को नहीं ले पाते, जो इन्होंने, मतलब आप सोच के देखो, फॉर एवर बिजनेस से इतने कम समय में खरीदी है। इनका इंस्टाग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस बिजनेस की पावर है कि लोग यंग एज के अंदर इतना कुछ अचीव कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रही हो, यही आपका फ्यूचर है जब आप इस सिस्टम का पार्ट बनोगे, यहाँ पे वर्क करना शुरू करोगे, राइट। और मैं आपको इनसे भी दिखा सकता हूँ, लोगों को 10 साल हो चुके हैं फॉरएवर में, ठीक है, 10 साल। ये हमारे सीनियर है मनदीप कंबोज सर, आप इनकी प्रोफाइल देख सकते हो, है ना। 1 लाख से ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। फॉर एवर लिविंग से 84 लाख का चेयरमैन बोनस, 97 लाख का चेयरमैन बोनस। जो बंदा सारी जिंदगी नहीं कमा सकता, इन्होंने एक कंपनी से एक सिंगल बोनस अचीव करे हैं फॉर एवर का पार्ट बन के। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, जिस बिजनेस का आप पार्ट बन रहे हो, उस बिजनेस से लोग क्या कुछ अचीव कर चुके हैं। इनको 10 साल हो चुके हैं फॉरएवर में, आप अंडरस्टैंड करिए, है ना। और बहुत सारे लोग हैं, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फॉरेन में लोग बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। आज रॉल्फ किप है, इनको 25 साल हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर,
25 साल से ज्यादा एक सिंगल कंपनी में काम करते हो चुका है, 25 साल। और इस बिजनेस की अगर इनकी इनकम आप चेक करिए, ये इनको चेयरमैन बोनस मिला था 2019 में, डॉलर्स में 15 मिलियन है, 85 से मल्टीप्लाई करना 12 करोड़ रुपए बनते हैं। 12 करोड़ का सिंगल चेयरमैन बोनस इनको इस कंपनी ने बिजनेस से मिला है। और उनकी प्रोफाइल आपको दिख रही है, 25 साल हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर। तो इस बिजनेस के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनको 3 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, 10 साल, 20 साल इस बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा एथिकल बिजनेस है, सबसे ज्यादा वाइट बिजनेस है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर आपको अपनी लाइफ में लेनी है तो डेफिनेटली इसी बिजनेस से पॉसिबल है, जिस बिजनेस में मैं आया, मैं सक्सेसफुल हुआ, और इतने सारे लोग ऑलरेडी हो रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और यही आपका फ्यूचर है जब आपने फॉरएवर लिविंग में काम स्टार्ट किया। कैसे होगा उसकी टेंशन मत लो, हमारा सिस्टम आपको सिखाएगा। क्यों करना है वो आपका डिसीजन होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि फॉरएवर में क्या लाइफ आपकी बन सकती है और कैसे लोगों ने बनाई है, और ये सब पॉसिबल है इस बिजनेस से, राइट? सो अब ये सब कुछ आपके ऊपर है दोस्तों, ये सब आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। कहते हैं ना कि देखो, आप जिंदगी में एक मौका ऊपर वाला सबको देता है लाइफ में आगे बढ़ने का। अब वो एक मौका ना आपको लाइफ में मिल चुका है इस बिजनेस का पार्ट बन के। अब ये सब आपके ऊपर है कि आपने इस एक मौके से आगे बढ़ना है या जैसे हो वहां का वहीं रहना। इट्स ऑल अप टू यू कि अभी भी आपको वो सेम रैट रेस फॉलो करनी है जहां पे दुनिया भर की पॉपुलेशन जा रही है नौकरी लेने, दुनिया भर की पॉपुलेशन कंपटीशन फेस कर रही है ना? या तो आपको वो रैट रेस का पार्ट बनना है, या आज आपको अपना बॉस बनना है। आज आपको अपना बॉस बनना है या आपको रैट रेस का हिस्सा बनना है। आज दोस्तों आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मीटिंग में अभी तक बने हो ना, दैट मीन्स आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो। ठीक है, और आज आपने जो रास्ता चुन लिया वही आपका फ्यूचर होगा। क्योंकि देखो दोस्तों, हम अगर आपकी लाइफ में आए हैं ना तो किसी मकसद के साथ आए हैं। अगर हम आपकी लाइफ में आए किसी मकसद के साथ आए हैं, और वो मकसद डेफिनेटली पूरा होगा जब आप हमारे साथ मिलके काम करोगे। और अगर आप नहीं करोगे तो हम तो पूरा कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। अब इट्स अप टू यू कि आपको आगे हमारे साथ बढ़ना है या जहां हो वहीं का वहीं रहना। तो यस, अगर आपको आगे बढ़ना है तो जिन्होंने भी आपको आज ये सेशन प्रोवाइड किया होगा, आप उनको मैसेज करना, यस आई एम रेडी टू स्टार्ट दिस वर्क। ये मैसेज जो पर्सन करेगा, डेफिनेटली हम उस मकसद में उनकी सपोर्ट करेंगे कि वो भी यहाँ पे आगे सक्सेसफुल हो, क्योंकि यही हमारा गोल है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल करना। ठीक है, इसी ग्रुप के साथ हम चल रहे हैं गाइस। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा जो चीजें मैंने आपको आज के सेशन के अंदर क्लियर करी है ना। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, टेक यूर डिसीजन, स्टार्ट दिस बिजनेस, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू। एंड हम सभी आप सबको सपोर्ट करेंगे। बाकी आप डिसीजन लीजिए एंड वर्क को स्टार्ट करिए। ठीक है, जिन्होंने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया उनको टेक्स्ट करिए, आई एम रेडी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। देन अब आगे स्टार्ट कैसे करते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पता लगेगा। सो बाकी तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, स्टार्ट दिस वर्क, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।